तो कैसे हैं मेरे सखाओ। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू जॉब में। और सर बहुत बस मेहनत की ज़रूरत। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर प्लीज़ प्लीज़ इससे पहले जो सखा हमारे चैनल पर नए हो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में घंटी है उसको भी दबा लें। तो जय सरस्वती मैया की सखाओं। जैसा कि आपने पढ़ा आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी कैसे मिले, इन विभागों में आप भी नौकरी कर सकते हो। कभी सोचा नहीं, जैसा कि आपको दिख रहा है लोगों में इसरो, एनएफसी, एनटीआरओ, बीएचएल, बीएसएफ, इनके अलावा बहुतेरे विभाग हैं भैया, बहुतेरे, जिसमें आप नौकरी कर सकते हो, वो भी आईटीआई के बाद। जी हाँ, आईटीआई के बाद इसरो में जा सकते हो आप इसरो में जा सकते हो। इसरो में क्या होता है, टेक्नीशियन की एक पोस्ट निकलती है और सीधे टेक्नीशियन के प्रमोशन जो होते हैं उसमें आपको टेक्नीशियन भी मिलता है। आपको इसरो में लगभग तनख्वाह शुरुआती 30,000 से 35,000 के आसपास मिलती है। दूसरा विभाग आपको सामने है परमाणु ऊर्जा विभाग का, एनएफसी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। इसरो जो था, इसरो हमारा था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और जो ये एनएफसी है, एनएफसी होता है पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर के अंडर में, बट ये क्या है, अर्ध सरकारी बोल सकते हो आप इसको। और सरकारी जैसी ही पूरी सुविधाएं होती हैं, और इसमें ओवर टाइम की वजह वजह से इसमें तनख्वाह ज़्यादा मिल जाती है। जो आपको इसरो में 30 से 35 हज़ार मिलती है वो आपको यहाँ पर ओवर टाइम करने के बाद 35 से 45 हज़ार के आसपास मिलती है। फिर तो आता है तीसरा, एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। जैसे आपने रॉ सुना होगा, जैसे आपने आईबी सुना होगा, वैसे ही ये भी है। ये रॉ और आईबी का ही पेरेंट डिपार्टमेंट है। इस मतलब रॉ और आईबी इसके पापा मम्मी समझ लो आप, और ये उसका बच्चा समझ लो। तो ये एनटीआरओ में, इसमें आपको टेक्नीशियन ए की पोस्ट निकलती है और इसकी शुरुआती तनख्वाह आपकी 25,000 से 30,000 के आसपास की होती है। और एनएफसी में क्या होता है कि इसकी तनख्वाह आपको मैं बता ही चुका हूँ। फिर इसके बाद आता है बीएसएफ। जी हाँ, फोर्स में भी अगर आप शारीरिक मजबूत हैं, आप दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, आप अपने शरीर को फिट रखते हो और आप आईटीआई किए हो, तो आप बीएसएफ में जा सकते हो। और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की पोस्ट मिलती है, जिसकी तनख्वाह आपको पता होगा 35 से 40 हज़ार के तकरीबन होती है। तो आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद एनपीसीआईएल, जैसे कि आपको एनएफसी पता है वैसे ही एनपीसीआईएल है, ये भी पीएसयू प्लांट है, और इसमें भी ओवर टाइम की बदौलत तनख्वाह ज़्यादा हो जाती है। अब आता है राष्ट्र की सेवा में परमाणु, बीएआरसी। जी हाँ दोस्तों, भाभा एटॉमिक पावर सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, वहाँ पर आप नौकरी कर सकते हो आईटीआई के बाद। जी, आईटीआई के बाद, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा। ये भी परमाणु ऊर्जा विभाग एनपीसीएल, बट ये जो बीआरसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, और ये पीएसयू के अंडर में है। दोनों का अलग अलग काम है, उनके बारे में डिटेल वीडियो हर एक की अलग अलग मैं बना दूंगा। आरआर कैट सेम, जैसे कि आपने बीआरसी है, सेम आरआर कैट उसकी बॉडी है। आरआर कैट का फुल फॉर्म होता है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। दोनों रिसर्च सेंटर्स हैं, प्रोडक्शंस नहीं होता है यहाँ पर। फिर आता है तीसरा, सीएसआईआर। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत, मतलब सीएसआईआर का इंग्लिश में सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आईटीआई वालों की वैकेंसी निकलती है, और ये देश में बहुत है, मतलब 50 के ऊपर होंगे इनकी बॉडी, और सब जगह अलग अलग है, और सब ये अलग अलग खोज रिसर्च करते हैं। भारतीय रेलवे में पता है आपको आईटीआई के बाद नौकरी निकलती है टेक्नीशियन की, तो इसके बारे में उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका तीसरा आ गया एचएससी। जी हाँ दोस्तों, एचएससी यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन। जैसे अब यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये कहीं का भी हो गया, तो वो सब अलग अलग विभाग अपनी वैकेंसी निकालते हैं, बट जो एचएससी के थ्रू वहाँ पे जितने भी बिजली विभाग हो गए, इन सब की वैकेंसी निकला करती है। तो असिस्टेंट लाइनमैन इस टाइप की वैकेंसी निकला करती हैं आईटीआई के बाद। इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी में भी कुछ पोस्टें होती हैं जो टेक्निकल पोस्टें निकलती हैं आईटीआई बाद की, तो उनमें भी आप जाके शारीरिक मजबूत हो, देश सेस कर लेते हो, और सपना है सेना की वर्दी पहनने का, तो आप उसमें जा सकते हो। फिर आता है साथियों एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ये पीएसयू प्लांट है, बट ये इसको महारत्न कंपनी बोला गया हुआ है, और इसमें भी आप आईटीआई के बाद टेक्नीशियन पोस्ट पे नौकरी कर सकते हो। इसकी भी तनख्वाह 25 से 35 हज़ार होती है स्टार्टिंग, या 30 से 35 हज़ार स्टार्टिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, गेल,
यहाँ पर भी आप आईटीआई के बाद नौकरी कर सकते हो। गेल इंडिया लिमिटेड, इसमें भी प्लांट काफ़ी सारे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये भी एक पीएसयू प्लांट है और यहाँ भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी आईटीआई वालों को। फिर आता है तीसरा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ भी बहुत ही अच्छी तनख्वाह मिलती है और बहुत ही आईटीआई के बाद वैकेंसियाँ निकलती हैं। लगभग लगभग 2-3 साल में, हर साल में इसकी वैकेंसियाँ निकल आई करती हैं। फिर आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़। अब इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, तो गन फैक्ट्री के नाम से बहुत ही मशहूर है, आप सबको पता होगा। काफ़ी टाइम से ये चला आ रहा है, इसमें भी टेक्नीशियंस की पोस्ट निकलती है और ओवर टाइम होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगली नौकरी है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर ये सर मेट्रो की वैकेंसी है और ये इकलौती ऐसी मेट्रो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। बाकी ज़्यादातर जितनी भी मेट्रोज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर दिल्ली में है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। उसकी वजह से यहाँ पर तनख्वाह आपकी जो शुरुआती है 40,000 से 45,000। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाली, आईटीआई करने के बाद आईटीआई की नौकरी अगर आपको कहीं करनी है तो सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया यही तनख्वाह देती है। तो इसकी हर साल वैकेंसी निकला करती है। उसके बाद आती है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ सखाओ, कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर भी आईटीआई पास वैकेंसी निकलती है और अच्छी तनख्वाह मिलती है, आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में और अधिक जानकारी के लिए पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय सरस्वती मैया की दोस्त।